नमस्त्रों, मैं जयकिशन कुमार आज आपके समक्ष रीट से संबंधित जो कि सामाजिक विज्ञान का सेशन आपके समक्ष लेकर आया हूं। आज इसी सेक्शन का 6 क्लास के हम दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। तो हमारे विषय का नाम है सामाजिक अध्ययन सौर परिवार। तो सौर परिवार में जाने से पहले हम जानेंगे कि सौर परिवार क्या है। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि सम्मिलित रूप से एक विशाल खगोलीय समूह है जिसे सौर परिवार अथवा सौर जगत कहा जाता है। इन सभी खगोलीय पिंडों में सूर्य अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए सूर्य को सौर परिवार का पिता या जनक कहा जाता है। आगे है ग्रह। तो खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं जिसे कक्ष कहा जाता है। इसके बारे में 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। और हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम गैस है और सूर्य के लिए सौरमंडल के सूर्य क्या है, प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है और इसका गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल को बांधे रखता है, अर्थात नियंत्रण में रखता है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। पर राजस्थान, चूंकि हम रीट का एग्जाम देंगे तो राजस्थान बोर्ड के अनुसार जो उनकी पुस्तकों में जो प्रमाण है, जो कि यहाँ 8 मिनट 30 सेकंड दिखाया है, तो आप इसे ही सही मानकर चलें। सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं और ये 8 ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य से दूर होते जाने पर क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह हैं। सन 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, इस संगठन ने प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दिया है। सूर्य के पास स्थित बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह को आंतरिक एवं धरातलीय ग्रह भी कहा जाता है। ये छोटे और अधिक सघन होते हैं और चट्टानों से बने हुए हैं, जबकि बाह्य या गैसीय ग्रह के रूप में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इन 4 ग्रहों को लिया जाता है। ये ग्रह बड़े हैं और कम घनत्व वाले हैं। कृपया आप इस चित्र को समझ लें। सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, उसके बाद क्रम से शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आप मंगल और बृहस्पति को ध्यान से देखें तो इसके बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है जिसे कि क्षुद्र ग्रह क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका उदाहरण है सेरेस। आप एक छोटा सा बिंदु देख रहे होंगे, इसके बगल में सेरेस लिखा हुआ है। ये क्षुद्र ग्रह पट्टिका का उदाहरण। अब हम ग्रहों की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं और बाकी जो 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाह्य ग्रह हैं। तो आंतरिक ग्रहों की विशेषताएं क्या हैं और बाह्य ग्रहों की विशेषताएं, इस पर चर्चा करेंगे। तो जो आंतरिक ग्रह हैं उनका निर्माण चट्टानों से हुआ है, उनका घनत्व अधिक होता है, जबकि बाह्य ग्रह इनका निर्माण गैस और तरल पदार्थों से हुआ है और इनका घनत्व कम होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ प्रत्येक ग्रह की परिक्रमा और घूर्णन और उपग्रहों की संख्या का वर्णन किया गया है।
बुध जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसलिए बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में इसे 59 दिन लगते हैं। और इसके उपग्रहों की संख्या 0 है, अर्थात हमने पहले भी पढ़ा है कि बुध और शुक्र इन दोनों के उपग्रह नहीं हैं और शुक्र को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 225 दिन और इसे अपने अक्ष पर घूमने में 243 दिन लगते हैं। इस प्रकार पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन लेता है और अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में से 1 दिन का समय लगता है। और इसका एकमात्र उपग्रह जो कि चंद्रमा है। मंगल पर ध्यान देंगे तो मंगल ग्रह, इसे सूर्य की एक परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगता है और अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 दिन लगता है। और इसके उपग्रह 2 हैं। और यदि हम बृहस्पति की बात करें जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसे सूर्य की एक परिक्रमा करने में 11 वर्ष 11 महीना और अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं। और इसके उपग्रहों की संख्या 16 है। ध्यान रखिएगा, इसके बहुत अधिक उपग्रह हैं, इसलिए ये भी ध्यान रखने वाली बात है। 16। शनि ग्रह, इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 29 वर्ष 5 माह लग रहे हैं और इसे अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 10 घंटे 45 मिनट लगते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 18 है। अरुण की बात करें, जिसे हम यूरेनस कहते हैं, तो इसे सूर्य की एक परिक्रमा करने में 84 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 17 घंटा 14 मिनट लगता है। और इसके उपग्रहों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 17 है। और नेपच्यून अर्थात वरुण, तो वरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 164 वर्ष का समय लगता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 16 घंटे 7 मिनट का समय लगता है। और इसके उपग्रहों की संख्या की बात करें तो वो 8 हैं। तो अगर हम मुख्य रूप से अगर बात कर लें तो सबसे नज़दीक का ग्रह बुध और सबसे दूर का ग्रह वरुण है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और पृथ्वी को घूर्णन करने में अपने अक्ष पर 1 दिन और परिक्रमा करने में 365 दिन, जबकि हम सबसे अधिक समय लगता है अपनी परिक्रमा करने में, अगर सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगता है वरुण को और सबसे कम समय लग रहा है बुध को। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे हम। और वहीं परिक्रमा की बात आई तो सबसे कम समय लगता है अपने अक्ष पर घूर्णन करने में बृहस्पति को मात्र 9 घंटे 56 मिनट में वो घूर्णन कर लेता है। और सबसे कम समय लगता है सबसे कम समय तो पृथ्वी को लग रहा है, और जबकि सबसे अधिक समय घूर्णन करने में लगता है तो अगर हम बात करें शुक्र को लगता है जो कि 243 दिन है। इसके बाद हम चलते हैं, हाँ, उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड को कहते हैं जो कि किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसे पिंड जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं और दूसरे पिंडों का रास्ता भी काटता है, वो बौना ग्रह कहलाता है। बौने ग्रह का उदाहरण है प्लूटो, एरिस, सेरिस, ये बौने ग्रह के उदाहरण है। अब हम पृथ्वी और उसके परिमंडल के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी एक विशाल ग्रह है और इसका हमने अब तक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके हैं हमारे वैज्ञानिक। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरा और आकार के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह है और संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा यह सूर्य से प्राप्त करता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है और यह पृथ्वी के उपग्रहों से ली गई तस्वीरों में यह गोलाकार दिखाई पड़ता है। पृथ्वी को जीवंत ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है और पृथ्वी का औसत तापमान
15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि जीवन के लिए एक आदर्श तापमान माना जाता है। और यह तापमान वायुमंडल के कारण बना रहता है, क्योंकि पृथ्वी पर पर्यावरण के जो 3 प्रमुख घटक हैं, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये तीनों मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं, जो कि जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत को हम स्थलमंडल कहते हैं, और गैसों, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का मंडल है उसे हम वायुमंडल कहेंगे। और जो पृथ्वी पर जो जल का मंडल है, जल का भाग है, वो जलमंडल कहलाएगा। हमारा जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण है, और सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस जो कि 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जल सबसे अधिक आवश्यक तत्व है, और यह पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब हम उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है जो कि चंद्रमा है, और मैंने पहले भी आपको बताया बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शनि के उपग्रह का नाम है टाइटन, बृहस्पति के उपग्रह का नाम है गैनीमेड, कैलिस्टो। बृहस्पति के और भी बहुत सारे उपग्रह हैं, मैंने आपको पहले बताया था, इसके उपग्रहों की संख्या 16 है। शनि के उपग्रहों की संख्या मैंने आपको बताया था 17 है। शनि के उपग्रह टाइटन पर पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल है, वहाँ भी नदी और जलाशय हैं। धरातल पृथ्वी जैसा ही है, परंतु वायुमंडल का प्रमुख गैस नाइट्रोजन होने के कारण यहाँ जीवन की संभावना नहीं है। आगे देखते हैं हम। ये देखिए, इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए। इसमें प्रत्येक ग्रह और उसके उपग्रहों का वर्णन किया गया है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, बुध और शुक्र में कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। मंगल पर अगर हम गौर करें तो मंगल का उपग्रह फोबोस और डिमोस है। देखिए, हम रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा का लेवल कठिन करने के लिए इनके उपग्रहों का नाम पूछा जा सकता है, तो कृपया आप इसे स्मरण कर लें। और जैसा कि मैंने बताया था, मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रोनॉइड बेल्ट है, जिसे हम क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। तो उसमें सेरेस, पैलस, जूनो, बेस्टा, ये 4 नाम हैं। सेरेस, पैलस, जूनो, बेल्टा, इन्हें क्षुद्र ग्रह पट्टी कहा जाएगा। क्षुद्र ग्रह हैं ये क्षुद्र ग्रह पट्टी में विद्यमान है। और बृहस्पति, तो बृहस्पति के अगर हम उपग्रहों की बात करें तो लो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो। लो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो, ये आप ध्यान रख लें। शनि के तो बहुत अधिक हैं। वरुण के भी, वरुण के भी, वरुण पर ध्यान दे देते हैं हम, क्योंकि ये इसके मात्र 3 यहाँ दिख रहे हैं। प्रोटेस, ट्रिटोन, नेरिड, वरुण के अर्थात नेपच्यून के। प्रोटेस, ट्रिटोन, नेरिड। तो इस पर आप थोड़ा सा इसे आप स्मरण कर लें, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। आगे हम चलते हैं। अब हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी गोलाकार आकाशीय पिंड चंद्रमा है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार वहाँ जल और वायु का अभाव है, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। और हमारी पृथ्वी के धरातल एवं चंद्रमा के धरातल में कुछ समानताएं हैं। पृथ्वी का जो धरातल है वो कि ऊबड़ खाबड़ है, और चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग 81 गुना बड़ी है। यदि चंद्रमा की कलाओं की बात की जाए, जब पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की आकृति गोलाकार है, दोनों ही सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं। इसी कारण
दोनों के आधे भाग पर प्रकाश पड़ता है और आधे भाग पर अंधेरा रहता है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है, उसे हम चांदनी कहते हैं। महीने में एक बार चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग हमें पृथ्वी के सामने आता है, इसे ही भारत में पूर्णिमा कहा जाता है। और ठीक इसी प्रकार महीने में एक बार चंद्रमा का पूर्ण अप्रकाशित भाग पूर्ण रूप से पृथ्वी के सामने आता है, अर्थात चंद्रमा का एक भाग पूर्ण भाग अप्रकाशित रहता है, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। तो पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का प्रकाशित भाग जब घटता जाता है और अमावस्या से पूर्णिमा तक यह बढ़ता जाता है। चंद्रमा की इन घटती बढ़ती आकृति को ही चंद्रकलाएं कहा गया है। अर्थात चंद्रमा की जो आकृति है, घटती है, बढ़ती है, इन्हीं आकृतियों को ही चंद्रकलाएं कहा जाता है। और भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष और घटते चांद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 29 दिन और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लगता है। क्षुद्र ग्रह, मैंने आपको पहले बताया, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इन्हें अवांतर ग्रह भी कहा जाता है। इनका निर्माण ग्रहों के बाद बचे मलबे से हुआ है। सेरेस इसका मुख्य उदाहरण है। आप चित्र में देख सकते हैं, चंद्रमा के नीचे सेरेस है जो कि क्षुद्र ग्रह है। उल्कापिंड, उल्काएं धूमकेतुओं या क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर खींचे चले जाते हैं और मार्ग में वायुमंडल से घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी इनकी आकृति बहुत अधिक बड़ी होने के कारण ये पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाते हैं और पिंडों का रूप पृथ्वी से टकरा जाता है। इस स्थिति में उन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। इससे पृथ्वी पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द देख लेंगे जो कि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। क्षुद्र ग्रह, अवांतर ग्रह हमने पहले पढ़ा है। मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित छोटे खगोलीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।